वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो हमारे कंप्यूटर की सीरीज में आज पढ़ेंगे हम बेसिकली कंप्यूटर के बारे में। क्लास शुरू हो रही है आपकी कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर क्या है, सभी ने देखा होगा आज के टाइम पे, घर पे सभी के है। मैंने क्या बताया था, कंप्यूटर से वही चीज़ नहीं है। इसी एक डेफिनेशन देखो, एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट अमाउंट एंड कंट्रोल अदर मशीन्स, उसे क्या बोलेंगे, कंप्यूटर बोलेंगे। यानी क्या है ये कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो स्टोर कर सकती है, आपका फ़ोन स्टोर कर सकता है। फाइंड, कोई ऐसी मशीन जो फाइंड करती हो, अरेंज करती हो इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट करती हो अमाउंट, यानी कैलकुलेटर भी हो सकता है। तो कंप्यूटर सिर्फ हम उसी को नहीं बोलते जो हमारे पास कहाँ हो, आज के टाइम पे हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन ऐसी कोई भी मशीन जो काम करे उसे क्या बोलते हैं, जो जो इलेक्ट्रिकली काम कर रही है उसे क्या बोल देंगे हम, कंप्यूटर बोल देंगे। इसकी डेफिनेशन भी है जी एक, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, उसे क्या बोलेंगे हम, कंप्यूटर बोलेंगे। यानी कोई कॉमन मशीन होगी, ऑपरेटिंग मशीन, जो यूज़ की जाएगी टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च के लिए, इसकी फुल फॉर्म है। अब आज के टाइम पे हम जो कंप्यूटर देखते हैं वो स्टार्टिंग में थोड़ी होंगे, पहले वो सिंपल कंप्यूटर होंगे या एक सिंपल मशीन्स होंगी जो ह्यूमन का काम आसान करती होंगी। बाद में जैसे जैसे इन्वेंशन होने लगी, ट्रांजिस्टर्स आए, तो हमारे पास एडवांस कंप्यूटर्स बनते गए और आज के टाइम पे तो हम काफ़ी एडवांस जा रहे हैं कंप्यूटर्स में। तो हिस्ट्री की बात करें कंप्यूटर की, सबसे पहले चाइना ने कंप्यूटर बनाया था, उसका नाम था अबेकस। कुछ नहीं था ये देख रहे हो आप, ये वुडन बीड्स जैसे काउंटिंग करते हैं बच्चों का खिलौना था आज के टाइम पे ये। उस टाइम पे इससे ये कम्प्लेक्स कैलकुलेशन या सम किया करते थे, तो इसको भी क्या बोल दिया इन्होंने, कंप्यूटर ही बोला था उस टाइम पे, अबेकस। फिर नेपियर बोन्स आया, ये एक कैलकुलेशन डिवाइस था जो डेसिमल तक की कैलकुलेशंस भी कर देता था। ये था हमारे पास नेपियर बोन्स। देखो इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं है, बस क्या है, फिर भी क्या बोल रहे हैं इसको हम, कंप्यूटर ही बोल रहे हैं। देन हमारे पास आया पास्कलाइन, अर्थमेटिक मशीन थी ये, इसे कहते हैं पास्कलाइन। कुछ इस तरह कंप्यूटर आया हमारे पास। फिर हमारे पास चार्ल्स बेबेज, जिसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इन्होंने बनाया डिफरेंस इंजन। क्या बनाया, डिफरेंस इंजन। इनके बाद आया डिफरेंशियल एनालाइजर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर कहाँ बना था, यूएसए में बना था। देखते हैं इनको हम कैसे होते हैं ये। तो ये था हमारे पास डिफरेंस इंजन, जो किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। और ये है हमारे पास डिफरेंशियल एनालाइजर। देखो कितना कॉम्प्लेक्स था, मोटर्स लगी हुई हैं, वायर्स लगी हुई हैं, इसीलिए बोला गया इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। कौन सा, डिफरेंशियल एनालाइजर। और पहला कंप्यूटर जो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, वो कौन सा था, डिफरेंशियल इंजन। बात समझ आई। तो ये कुछ हमारे पास क्या थी, हिस्ट्री थी कंप्यूटर की। अब इसके बाद हम बात करेंगे तो हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं। बेसिकली जैसे जब कंप्यूटर में मेजर चेंजेस आने लगे तो उसे क्या बोल दिया गया, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोल दिया गया। जो फर्स्ट जनरेशन है उसे हम 1946 से 1959 का मानते हैं। उस समय वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करती थी। एक बेसिकली ऐसी ट्यूब होती है कि जिसके थ्रू काम किया जाता है, अभी भी कई जगह यूज़ की जाती है ये सिंपल काम में। तो ऐसे कुछ कंप्यूटरिंग, इनका नाम था एनाइक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस कंप्यूटर। ईडीवैक, IBM 701 और IBM 650। एनाइक की फोटो हम यहाँ देख सकते हैं। जो ये कंप्यूटर है हमारे पास एनाइक है, इसमें क्या लगी है, सारी ये वैक्यूम ट्यूब्स लगी है। देखो कमरे से भी बड़ा कंप्यूटर था उस टाइम पे एनाइक। कितना, कमरे से भी बड़ा कंप्यूटर था हमारे पास। मैं पढ़ाऊंगा आपको मैं, एक कंप्यूटर ये आएगा आपके पास, फिर एक कंप्यूटर ये आएगा, ये हनीवेल 6000 पढ़ाऊंगा भी आपको। हनीवेल देखो एक फ्रिज की तरह कंप्यूटर, इतना बड़ा कंप्यूटर। आज के टाइम पे लैपटॉप आ चुके हैं, ठीक है। तो जनरेशन हमारी चेंज होती है ना, उस हिसाब से कंप्यूटर हमारे बने थे। तो फिर आती है सेकंड जनरेशन। 1959 से
1965 में आता है हमारे पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। अभी के जो कंप्यूटर है वहाँ पे ट्रांजिस्टर का ही यूज़ किया जाता है, लेकिन कैसे एडवांस ट्रांजिस्टर हैं। तो ट्रांजिस्टर ने पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को ही बदल दिया था। कब आए ये? सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गए थे। तो पूछ सकते हैं आपसे, ट्रांजिस्टर जो कंप्यूटर थे वो किस जनरेशन में आए थे? सेकंड जनरेशन में। IBM 162, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600। ये आपको याद करने एग्जाम्पल पूछते हैं ये कि सेकंड जनरेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से, फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। और इस समय जो लैंग्वेज यूज़ करी गई थी कंप्यूटर के लिए वो थी कोबोल और फोर्टेन। कोबोल और फोर्टेन लैंग्वेज यूज़ करी गई थी। आपको बस इतना पता होना चाहिए कोबोल और फोर्टेन क्या एक लैंग्वेज है। ऐसा पेपर में आएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछेंगे कौन सी लैंग्वेज है या नहीं है, ठीक है। देन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 से 1971, 1965 से 1971 में जो कंप्यूटर आए थे उन्हें कहते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया था। आईसी का यूज़ होता है सिंपल। यहाँ पे बात क्लियर हुई? आईसी कुछ तो आपने देखा होगा कंप्यूटर किसी फ़ोन में एक ब्लैक सी चिप लगी होती है ऐसी, उसे आईसी बोल देते हैं। IBM 360, हनीवेल 6000, ये कुछ लैंग्वेज, IBM 370, ये कुछ कंप्यूटर कैसे हैं हमारे पास? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। इनमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी वो फोर्टेन या अल्गोल या पास्कल के माध्यम से की जाती थी। ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो उस समय यूज़ की जाती थी। देन हमारे पास आते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। 1971 से 1980 का जो दशक था उसे बोलते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। यहाँ पे हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर आना शुरू हो चुके थे, इसमें VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी जो ट्रांजिस्टर है या आईसीज है, ऐसे ही लाखों ट्रांजिस्टर और काफ़ी सारे आईसीज को मिला के एक सिंगल बड़ा आईसी बनता है, जिसको बोल देते हैं VLSI के थ्रू आईसी बनाया गया। आज के टाइम पे जो आईसी बनते हैं वो VLSI के थ्रू ही बनते हैं या इससे एडवांस हो चुके हैं, ठीक है। फ़ोन्स में आईसी बनते हैं वो VLSI के थ्रू बनते हैं, एडवांस आईसी बनते हैं। लैंग्वेज यूज़ होती थी C++। एग्जाम्पल स्टार 1000, क्रे। ये जो कंप्यूटर देख रहे हो आप, ये पहले का क्रे कंप्यूटर है। देखो किस तरह गोल सा कंप्यूटर है ये। क्या है ये? कंप्यूटर है, क्रे कंप्यूटर। IBM के PC, एप्पल मैकिनतोश, ये सब हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। फिर है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। 1980 से अभी तक जो कंप्यूटर बन रहे हैं हमारे, वह फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जहाँ पे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होती है, यानी VLI से भी एडवांस होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। AI और मशीन लर्निंग का उपयोग यहाँ पे होता है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, C++, जावा और पाइथन जैसी लैंग्वेज यहाँ पे यूज की जाती है, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि कौन सी जनरेशन में क्या यूज हुआ और कौन सा कंप्यूटर कौन सी जनरेशन का है, पेपर में पूछ सकते हैं। ईयर आपका इंपॉर्टेंट है, ईयर पूछ सकते हैं। तो यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, इनको आप नोट कर लेना एक बार के लिए। देन आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं? पहला है बेसिस ऑफ साइज। अगर हम साइज के रूप में देखें कंप्यूटर को, तो एक सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम होता है, मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर होता है और माइक्रो कंप्यूटर होता है। अगर मैं सुपर कंप्यूटर की बात करूं तो हमारे पास ये जो है ये सुपर कंप्यूटर है। ये भी नहीं बोल सकते जो ये कंप्यूटर है हमारे पास ये सुपर कंप्यूटर है। करेंगे बात इसकी। अभी तो साइज के ऊपर है, जो बड़ा और सुपर बोल दिया, माइक्रो लैपटॉप हो गए। एक बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी भी होता है कंप्यूटर, जो हमें सिंपल सर्विसेज देते हैं, उन्हें कहते हैं सर्विस कंप्यूटर। एक होते हैं वर्क स्टेशन, जैसे नासा, इसरो में क्या लगे होंगे हमारे पास? वर्क स्टेशन लगे होते हैं। सर्विसेज कहाँ लगी? जैसे वेदर फोरकास्ट करना हो तो वहाँ कैसे होंगे? जो एक पर्टिकुलर सर्विस दे रहे हैं आपको। अब जो कंप्यूटर वेदर के लिए लगाया होगा वो सिर्फ वेदर देखेगा, तो क्या हो गया हमारे पास? सर्विसेज कंप्यूटर। फिर है इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस।
क्या हो गए, ये 3 तरह के कंप्यूटर हो गए फंक्शनैलिटी बेस पे। अब एक होते हैं बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग। एक होते हैं एनालॉग कंप्यूटर, एक होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, एक होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। आज के टाइम पे बेसिकली हम मेनली डिजिटल कंप्यूटर ही यूज़ करते हैं, जहां हम 0 और 1 से सारा काम करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर पहले हुआ करते थे, आज के टाइम में हाइब्रिड और डिजिटल कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर, मैक्सिमम ह्यूज डाटा जो है ये अपना प्रोसेस कर सकते हैं। इंजीनियरिंग और साइंटिफिक मेथड्स के लिए कामों के लिए यूज़ किए जाते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर वेरी इंपॉर्टेंट, रॉजर क्रे 1976। पहला सुपर कंप्यूटर हमारा रॉजर क्रे 1976। और परम सिद्धि एक हमारी इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, जिसे फास्टेस्ट मशीन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये जो नीचे फोटो देख रहे हो आप, एक कमरे में बड़ा सा कंप्यूटर लगा है, ये हमारा सुपर कंप्यूटर ही है। क्या कहेंगे इसको, सुपर कंप्यूटर। क्या नाम है इसका, परम सिद्धि। फिर हमारे पास एक एरावत, ये भी क्या है, सुपर कंप्यूटर। महीर IIT ने बनाया था ये भी क्या है, एक सुपर कंप्यूटर। ये सब क्या है, हमारे पास कुछ सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सेकंड है मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या कहेंगे इसको हम, मेन फ्रेम कंप्यूटर, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ यूजर का डाटा एक सिंगल टाइम में प्रोसेस हो सकता है, उसको बोलेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। बैंकिंग के लिए चाहिए होगा, टेलीकॉम के लिए, जहाँ पे डाटा बहुत हाई है, वहाँ पे कौन से होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। देन माइक्रो कंप्यूटर, समझते हो आप, वेट लो होगा, काफ़ी टाइम तक इसको यूज़ कर सकते हो, लेस एक्सपेंसिव और इजी टू कैरी है। इनको कहते हैं मिनी कंप्यूटर। हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर हो गए, इनको किस कैटेगरी रख सकते हो आप, मिनी कंप्यूटर रख सकते हो। देन वर्क स्टेशंस, जो स्पेसिफिक जॉब के लिए किए हैं, जैसे मान लो अपने वेदर फॉरकास्ट करनी है, क्लाइमेट देखना है, तो आपके लिए ऐसा थोड़ी है कि आज कौन सा कंप्यूटर लगाएंगे, नहीं, वहाँ एक प्रॉपर कंप्यूटर इंस्टॉल होगा काफ़ी सालों से। वो क्या करेगा, हमें कंटिन्यू ऑटोमेटिकली वेदर फॉरकास्ट देगा। वो क्या होगा, हमारा वर्क स्टेशन कंप्यूटर। देन पर्सनल कंप्यूटर, जो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किए जाएंगे उन्हें बोला जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। क्या कहेंगे उनको हम, पर्सनल कंप्यूटर कहेंगे। लैपटॉप, अपना पीसीज हो गए, वो क्या बन जाते हैं, हमारे पर्सनल कंप्यूटर बन जाते हैं। तो ये थे कुछ हिस्ट्री, कुछ जनरेशन कंप्यूटर की, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप JOIT के 3-4 साल के पेपर उठा के देखोगे, वहाँ से क्या दिखेगा आपको, यही क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और कहीं से नहीं बनते, ठीक है। अब कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं। अगर आपके घर में कंप्यूटर आपने देखा होगा, उसमें एक उसमें डेस्कटॉप होता है, एक CPU होता है, एक उसमें क्या होगा, माउस होगा, स्पीकर्स होंगे, UPS होगा। लेकिन साथ में उसमें क्या होता है, उन सभी को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अकेला हार्डवेयर किसी काम का नहीं होगा ना आपके लिए। अगर मैं आपके पास डब्बा लगा कर तो कंप्यूटर का चलेगा, नहीं चलेगा। साथ में क्या चाहिए, उसमें सॉफ्टवेयर भी चाहिए। तो कंप्यूटर हमेशा 2 पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। क्लियर है, हार्डवेयर। अब कंप्यूटर के कुछ मेन डिवाइस होते हैं, मेन कंपोनेंट होते हैं। एक इनपुट डिवाइस, जहाँ से कंप्यूटर इनपुट लेता है उसको बोला जाता है इनपुट डिवाइस। क्या बोलेंगे उसको, इनपुट डिवाइस। एक होता है आउटपुट डिवाइस, जहाँ से कंप्यूटर आउटपुट देगा उसे बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर से आप क्या ले रहे हो, पेज की आउटपुट ले रहे हो ना, तो वो क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस क्या हो गया, जिससे आप इनपुट ले रहे हो, माउस, कीबोर्ड, वहाँ से इनपुट लेते हो ना, वो क्या बन गया, इनपुट डिवाइस। एक CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सब पढ़ेंगे अभी आगे हम। बात करते हैं CPU की। CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सबसे मेन, इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्या बोलेंगे इसको, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अब CPU क्या करता है, इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और क्या देगा, हमें आउटपुट देगा। इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। इसी की हेल्प करते हैं 2 चीज़ें, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर है बात, अभी चलते हैं। बात करें इनपुट डिवाइस की, ऐसे डिवाइस जिससे इनपुट ली जा सकती है,
माउस हो गया, इनपुट देते हैं, सीडी डीवीडी हो गया, स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, माइक हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सब क्या है हमारे पास, इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस। इन सभी से हम इनपुट लेते हैं। देखो माइक से क्या लेंगे हम, इनपुट, इसकी आउटपुट कहाँ जाएगी, स्पीकर पे जाएगी। कहाँ जाएगी, स्पीकर पे जाएगी। ये सब क्या है हमारे पास, इनपुट डिवाइस। फिर आते हैं आउटपुट डिवाइस। अब ये आउटपुट डिवाइस कौन से डिवाइस होंगे, जहाँ से हम आउटपुट लेंगे, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, डेस्कटॉप, प्रोजेक्टर, ये सब क्या है हमारे पास, आउटपुट डिवाइस। सभी को एक एक करके आगे हम पढ़ेंगे। पहले करते हैं सीपीयू की बात। सीपीयू में होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सारे प्रोसेसिंग करता है। साथ ही इसके आएगी एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऐसा सिस्टम जो क्या करे, अर्थमेटिक, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये फंक्शन करे कंप्यूटर में, उसे कहेंगे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये भी सीपीयू का ही पार्ट है। फिर है जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। मान लो आपने सुना होगा गेमिंग कंप्यूटर अलग से आते हैं। हालांकि सिंपल कंप्यूटर में गेम चल पड़ती है, फिर भी कंपनी ने गेमिंग कंप्यूटर अलग से बनाए हैं, जो काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं, 60 70 80 90 हज़ार के आते हैं, है ना। क्यों होते हैं, गेम्स के आजकल देख रहे हो आप, या एडिटिंग करते हो आप, यूट्यूब एडिटिंग करते हो या मूवीज़ एडिट करते हो, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ सीपीयू। ठीक है बात। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा सिस्टम होता है कि ग्राफिक्स के लिए अलग से प्रोसेसिंग की जाती है। जो हाई ग्राफिक्स है कंप्यूटर की, उसके लिए अलग से प्रोसेसिंग की जाएगी। उसी को, उसके लिए यूज करते हैं हम ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक कार्ड डलता है कंप्यूटर में, उसमें क्या होता है, उससे गेम की परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाती है, परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम जीपीयू। अब बात करते हैं मेमोरी। मैंने आपको बताया दो तरह की मेमोरी, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होगी हमारे पास, तो हमारे पास आएगी प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी हम उस मेमोरी को बोलते हैं जो हमारे पीसी में पहले से होती है। रैम रोम सुना होगा ना अपने फ़ोन में, रैम है, रोम है, वो पहले से है। लेकिन कुछ मेमोरीज कैसी हैं, हार्ड डिस्क, फिर हमारे पास पेन ड्राइव, वो लगते हैं बाहर से, वो है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी कौन सी हुई है, रैम और रोम, जो पहले से पीसी के अंदर है। सेकेंडरी मेमोरी जो अलग से लगाएंगे। ठीक है, काम क्या है इसका, डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर करना। तो प्राइमरी मेमोरी की बात करें, इसे बोलते हैं मेन मेमोरी। क्या कहेंगे, मेन मेमोरी। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या फुल फॉर्म है इसकी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक रैम होती है, एक रोम होती है। रैम होती है वोलेटाइल मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी और हाई स्पीड। मतलब देखो रैम, हम बोलते हैं ना हमारे फ़ोन में 4 GB रैम है, 32 GB स्टोरेज है। तो रैम कैसी है, वो मेमोरी जिस पे आप अपना काम करते हो, यानी आपने कोई फाइल खोली है, कोई गेम खोली है, वो गेम खेल रहे हो, तो जब गेम खेल रहे हो तो रैम में जाएगी। ठीक है, और जैसे ही मान लो आप कोई काम कर रहे हो, आपने वो काम सेव नहीं किया, उसको रैम से रोम में नहीं भेजा, मतलब सेव नहीं किया, मतलब उसको रैम में रोम में नहीं भेजा, आपने उसको रैम में रखा, और आपका फ़ोन या लैपटॉप पीसी बंद हो जाता है, तो वो चीज़ आपने सेव जो करी होती, सेव नहीं करी होती है, वो वैसे वहाँ से गायब हो जाती है। ऐसे ही होता है ना, तो कहाँ होती है वो, रैम में होती है। तो क्या हुआ, वोलेटाइल हुआ, जो गायब हो जाएगी। तो कैसी है, वोलेटाइल मेमोरी, टेम्परेरी है, और लेकिन स्पीड इसकी हाई होती है। स्पीड क्या होती है इसकी, हाई होती है। दूसरी मेमोरी जो बोलते हैं रोम, वो होती है परमानेंट मेमोरी, जहाँ आप गाने गुने स्टोर करते हो। लेकिन जब गाना स्टोर किया वो रोम में किया, जब गाना चलाओगे तो कहाँ चलाओगे उसको, रैम में चलाओगे। कहाँ चलाओगे, रैम के अंदर चलाओगे। देन आपके पास आएगी एस रैम और डी रैम। एस रैम हमारे पास स्टैटिक रैम, और डी रैम है हमारे पास डायनेमिक रैम। एक होती है स्टैटिक रैम,
एक होती है डायनेमिक रैम। अब स्टैटिक रैम वो रैम होती है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर से बनती है, अपने इतना याद रखना है। किससे बनती है? सिर्फ ये ट्रांजिस्टर से बनती है। और क्या होती है ये? फास्ट होती है। क्या होगी? फास्ट होगी। इसके अलावा हमारे पास आती है डायनेमिक रैम। क्या कहेंगे इसको? डायनेमिक रैम, जो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों से बनती है और ये हाई एनर्जी कंज्यूम करती है लेकिन उतनी फास्ट नहीं होती। तो पूछेंगे फास्टेस्ट रैम कौन सी है? स्टैटिक रैम। किससे बनती है ये? ट्रांजिस्टर से बनती है। और आपको पूछेंगे कि ये हमारे पास ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से कौन सी रैम बनती है? उसका नाम है डायनेमिक रैम। इसके अलावा हमारे पास एक होती है एसडी रैम, इसको बोलते हैं सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। सिंक्रोनस डायनेमिक रैम आजकल पीसी में यही डाली जाती है, जहाँ पे DDR1, DDR2, DDR3 आप देखते होंगे। DDR3 रैम है, DDR4 रैम है, वह एसडी रैम ही होती है हमारे पीसीज में। कभी के पेपर पूछ लेंगे आपसे DDR की फुल फॉर्म बताओ, तो डबल डाटा रेट। क्या है फुल फॉर्म इसकी? डबल डाटा रेट। ये किसकी है? एसडी रैम की फुल फॉर्म है डबल डाटा रेट। अब मैंने लिखा है रजिस्टर यहाँ पे। इतना याद रखना कि जो रैम है, जो ये मेमोरी है, ये जो मेमोरी है ये रजिस्टरों को जोड़ जोड़ कर ही बनती है। यानी कोई आपसे पूछे मेमोरी के सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे छोटी इकाई, तो उसे कहेंगे हम रजिस्टर। क्या है वो? रजिस्टर। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? रजिस्टर। देन हमारे पास आती है रीड ओनली मेमोरी। क्या कहेंगे इसको? रीड ओनली मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल, मतलब इसमें कुछ भी स्टोर किया होगा, फ़ोन बंद भी होगा, कहीं नहीं जाता, ऐसे ही होता है ना हमारे पास। स्टोर इंफॉर्मेशन इफ पावर अनप्लग्ड, अगर पावर भी ऑफ है तब भी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर रहती है। अब ये होती है PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसको आप सिर्फ एक बार ही स्टोर कर सकते हो। पहले CDs आती थी, उसमें एक बार डाटा आपने फिल कर दिया, उसे आप बाद में चेंज नहीं कर सकते थे। वो कैसी थी? PROM। फिर आएगी EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसी के साथ कुछ ऐसी फ्लॉपी डिस्क भी आती थी जो उसमें डाटा भर भी सकते थे, आप डाटा निकाल भी सकते थे। DVD इसका एग्जाम्पल है। उसमें DVD ऐसी आती थी जिसमें डाटा आप एडिट भी कर सकते थे, लेकिन कैसे इरेज करते थे? UV रेडिएशन के अंदर। CD नीचे लेंस लगा होता है, लेंस में क्या थी? UV रेडिएशन होती है हमारे, उसी से हम डाटा इरेज और फिल करते थे। ये थी EPROM। आजकल आ गई है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग और रीड ओनली मेमोरी। कहाँ देखते हो आपको? डाटा कभी भी डिलीट करो, कभी भी डाल दो, पेन ड्राइव, जितना मर्जी वो डिलीट करो, जितने मर्जी वो इंसर्ट करो, उसे बोलते हैं EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। एक होती है कैशे मेमोरी, इसे हाई स्पीड और स्मॉल साइज मेमोरी भी कहते हैं। कोई आपसे पूछ रहा है सबसे हाई स्पीड मेमोरी कौन सी है, तो आप बोलोगे कैशे मेमोरी। क्यों? देखो कभी आपने देखा होगा, आप ब्राउजर लॉगिन करते हो ना, अगर आप किसी साइट को ना हर बार डेली विजिट करते होंगे ना, किसी भी साइट को डेली विजिट करते होंगे, तो वो साइट धीरे धीरे बहुत जल्दी खुलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस साइट का डाटा जो है अपने कैशे मेमोरी में स्टोर कर लिया होता है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? हाई स्पीड स्मॉल साइज मेमोरी। 16 KB 12 KB की मेमोरी होती है इसकी, लेकिन वेरी फास्ट होती है। इसमें एक फंक्शन यूज होता है हिट एंड मिस। बस आपसे इतना पूछा जाएगा हिट और मिस फंक्शन किस मेमोरी में यूज होता है, आप बोलोगे कैशे मेमोरी में यूज होता है। या कैशे मेमोरी में कौन सा फंक्शन यूज होता है, बोलोगे हिट और मिस यूज होता है। ठीक है। अब आती है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी कौन सी मेमोरी है? मैंने बताया जो बाहर से आप इंसर्ट करोगे, CD-ROM, जिसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क के। CD-ROM, DVD।
फिर डीवीडी आर, डीवीडी रीड, डीवीडी आर डब्ल्यू, डीवीडी रीड एंड राइट, यानी एक ऐसी डीवीडी आती थी जिसमें सिर्फ हम रीड कर सकते थे, एक बटन डाल दिया बस खत्म। एक आती है आर डब्ल्यू जिसमें हम रीड भी करते हैं और राइट भी करते हैं, वो है डीवीडी रीड एंड राइट। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क का एडवांस वर्जन आजकल आ चुका है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क जो अंदर जो होता था वो सीढ़ियाँ होती थी काफ़ी ज़्यादा, 1 2 3 4 5 6 ऐसी सीढ़ीज होती थी, बोलते हार्ड डिस्क। एसएसडी के अंदर क्या होता है, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, वो रजिस्टर लगे होते हैं, इसलिए एसएसडी क्या होती है, फास्ट होती है। आजकल के कंप्यूटर में एसएसडी ही आती है। देन मैग्नेटिक टेप और फ्लॉपी डिस्क, ये सब क्या है हमारे पास, सेकेंडरी डिवाइसेस हैं, सेकेंडरी मेमोरी है। एसडी कार्ड, एसडी की फुल फॉर्म है स्क्वायर डिजिटल, एसडी कार्ड मेमोरी कार्ड को बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योर डिजिटल। फिर पेन ड्राइव, एसएसडी, इन सभी को फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। फ्लैश मेमोरी क्यों, क्योंकि आप एक क्लिक से इसको पूरी तरह फॉर्मेट कर सकते हो, इसलिए क्या बोल गया इनको, फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं। क्लियर हो यहाँ तक, वेरी गुड। अब हमारे पास होते हैं आउटपुट डिवाइस। कुछ देखेंगे हम इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये सब मैं कवर वो करवा रहा हूँ जो बेसिक चीज़ें हैं, पेपर में आती भी हैं और शायद आप सभी को भी आती होंगी, क्योंकि इन चीज़ों से हम रोज़ के रोज़ देखते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। एसडी की फुल फॉर्म, पेन ड्राइव हो गया, ये अपने पास एसएसडी की फुल फॉर्म, पेपर में पूछी जाएंगी आपसे, इसलिए आपको क्या होना चाहिए, इनका ज्ञान होना चाहिए। तो आउटपुट डिवाइस आएंगे आपके पास, मॉनिटर, पहला आउटपुट डिवाइस। ऐसी चीज़ें जो हमें क्या देंगे, आउटपुट देंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं इसको, इसके अंदर हमें क्या दिखती है, एक वर्चुअल डिस्प्ले दिखती है, इसे बोलते हैं वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। आजकल तो एलसीडी, पहले सीआरटी कैथोड रे ट्यूब आती थी, इसमें सीआरटी की फुल फॉर्म पूछते हैं। वो अपने बड़े पीसी देखे हैं, इतने बड़े पीसी होते थे पहले, उसके अंदर बीच में कैथोड रे ट्यूब लगती थी, जिसके कारण वो बड़े डब्बे से पीसी चीज़ें चला करते थे, वो चला करते थे, उसको बोलते हैं सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। देन आएंगे एलईडी टीवी, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। आज के टाइम पे एलईडी टीवी चलते हैं, इसके पहले चलते थे एलसीडी डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टीवी। आज के टाइम चलते हैं एलईडी डिस्प्ले, हर घर पे मिलेगा आजकल आपको। इसे पिक्सल होते हैं 2K 4K 8K HD अल्ट्रा HD। ये पिक्सल्स क्या है, यानी ऐसे ऐसे डॉट्स हैं, इन डॉट्स के, ये डॉट्स क्या हैं, ये डॉट्स एलईडी हैं। 8K का मतलब है 8000 एलईडी हैं जो ऐसे 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 सारी एक स्क्रीन में सारी इकट्ठी हैं और हमें क्या दे रही है, एक स्क्रीन दे रही हैं। इनकी क्वालिटी उत्तम होती है। कभी भी कोई टीवी लेने जाओ, कौन सा लेना है, एलईडी टीवी लोगे, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। इसको कहते हैं रिजोल्यूशन या पिक्सल, जो हम पढ़ते हैं 8K 4K HD अल्ट्रा HD। ये क्या है हमारे पास, एलईडी टीवी। देन प्रिंटर, इसमें ध्यान रखना सीआरटी ट्यूब्स कहाँ यूज होती हैं, मॉनिटर में यूज होती है। देन प्रिंटर्स है हमारे पास। प्रिंटर जो है वो जोहान्स गटनबर्ग के द्वारा इन्वेंट करे गए थे, जोहान्स गटनबर्ग के द्वारा। ये एक पेरिफेरल डिवाइस है। क्या है, पेरिफेरल डिवाइस, यानी ऐसा नहीं है कि इसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। अगर आपके पास मॉनिटर नहीं होगा तो कंप्यूटर कैसे चलाओगे, लेकिन प्रिंटर के बिना काम चल जाता है आपका, इसलिए क्या है ये पेरिफेरल डिवाइस। फर्स्ट ई प्रिंटर था आपके पास ER201, एप्सन कंपनी ने बनाया था फर्स्ट ई प्रिंटर ER201। अब प्रिंटर भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करूं, ऐसे प्रिंटर जिसमें फिजिकल कांटेक्ट होता है इमेज के साथ। पहले सोच देखा है अभी कभी आपने, पेज पे छाप लगती थी, छाप, तो छाप लगी पेज के ऊपर, तो छाप प्रिंटर और पेज का क्या हो गया, फिजिकल कांटेक्ट साथ में हो गया। वो कैसे थे, इम्पैक्ट प्रिंटर थे। क्या थे वो, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये होते हैं प्रिंटर हमारे पास, ठीक है, प्रिंटर।
अब प्रिंटर की बात करें तो हमारे पास आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसका फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है इमेज के साथ, जैसे डॉट मैट्रिक प्रिंटर। किसने हैमर और रिबन होता है इसके अंदर। पेपर में पूछेंगे आपसे हैमर और रिबन किसके अंदर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये नीचे देख रहे हो अभी क्या है, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आपने एक कभी टिकट देखी है ट्रेन की, जब वो बुकिंग कराते हैं तो वो डॉट 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 से क्या बनते हैं, उसमें वर्ड्स बनते हैं, वो क्या था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। हैमर और रिबन होता है उसमें, पूछेंगे ये। डेजी व्हील प्रिंटर, इसमें कभी भी ग्राफिक्स प्रिंट नहीं होते, ये है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर कौन सा है, ये वाला, एक व्हील लगा होता है इसमें। जो पुराना प्रिंटर था वो क्या था, यही था, टाइपराइटर बोलते हैं, वो यही था। फिर लाइन प्रिंटर, जो लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा उसे बोलेंगे हम लाइन प्रिंटर। फिर था बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर हम आज भी यूज़ करते हैं। इस तरह का उसमें एक ड्रम डलता है, पाउडर इंक डलती है पाउडर वाली इसमें, फिर ये प्रिंट करता है, इसे बोलते हैं ड्रम प्रिंटर। प्रिंटिंग फास्ट होती है इसकी, लेकिन कैसा होता है, ये ब्लैक एंड वाइट होता है, ये ब्लैक एंड वाइट। फिर है हमारे पास ये लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर हमारे पास ये रहा नीचे, ये लाइन बाय लाइन करेगा प्रिंट, ये है लाइन प्रिंटर। ये कुछ थे हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर। पूछेंगे आपसे कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो यहाँ पे है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें पेज और मशीन का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं होता। थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर बेसिकली इसमें कोई इंक नहीं होती, वह हीट से प्रिंट करता है। ऐसे प्रिंटर देखे होंगे आपने जहाँ पे स्टोर में जाओगे तो एक स्लिप सी निकलती है, और उस स्लिप को अगर बड़े दिन तक रखोगे तो उसे इंक रिमूव हो जाएगी। ये होते हैं थर्मल प्रिंटर। क्या बोलते हैं इनको, थर्मल प्रिंटर। ये है इंकजेट प्रिंटर। जो कलर प्रिंटर हम यूज़ करते हैं वो कौन से हुए, इंकजेट प्रिंटर होते हैं, जो कलर करते हैं, इंकजेट प्रिंटर। अब एक होते हैं लेज़र प्रिंटर, जो आपने बड़े बड़े वहाँ देखे होंगे शॉप्स पे बड़े बड़े प्रिंटर तो कैसे होते हैं, लेज़र प्रिंटर होते हैं। वो भी उसको टच नहीं करते, सिर्फ लेज़र से प्रिंट करते हैं, और क्या बोलते हैं उनको, लेज़र प्रिंटर। तो ये तीन को छोड़ के बाकी क्या है हमारे पास, इम्पैक्ट प्रिंटर। स्पीड, एक प्रिंटर की स्पीड हम कैसे मेजर करते हैं, पेजेस पर मिनट, पीपीएम। कितने मिनट में कितने पेजेस निकालेगा, 18 पेजेस पर मिनट होते हैं, 10 पेजेस पर मिनट होते हैं, 30 पेजेस पर मिनट भी होते हैं, इनको कहते हैं पीपीएम। एलपीएम लाइंस पर मिनट, और सीपीएम कैरेक्टर पर मिनट। ये तीन तरीके हैं किसी की स्पीड नापने के लिए, पीपीएम पेजेस पर मिनट, लाइंस पर मिनट और कैरेक्टर पर मिनट। ऐसे स्पीड नापी जाती है। देन रिजोल्यूशन, कितना अच्छा प्रिंट होगा वो चेक करेंगे हम डीपीआई से, डॉट्स पर इंच और पीपीआई पिक्सल पर इंच। ये दो रिजोल्यूशन है प्रिंटर की क्वालिटी चेक करने के लिए, डीपीआई और पीपीआई। देन हमारे पास एक प्लॉटर होता है। जो बड़े बड़े हमारे पास पोस्टर्स होते हैं, बड़े कैलेंडर्स होते हैं, वो कैसे प्लॉट किए जाते हैं, वो प्रिंटर से निकाल जाते हैं, उसके लिए हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। फास्टेस्ट होता है, ग्राफिक्स प्रिंट करने का काम आता है, और अगर हमने डिजिटल वर्क करना हो तो हम RGB रेड, ग्रीन और ब्लू यूज़ करते हैं। लेकिन जो प्रिंटिंग में कलर यूज होते हैं वो होते हैं CMYK, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल काम के लिए हम RGB कलर यूज़ करते हैं, लेकिन जब प्रिंटिंग करेंगे तो CMYK इंक यूज़ की जाती है, सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक। इन चार से इंक बनाई जाती है CMYK। फुल फॉर्म पूछ लेंगे आपसे CMYK की, सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक। क्लियर है। देन कुछ प्रिंटर्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। तो ये था आपको बेसिक इंट्रोडक्शन, जहाँ हमने क्या पढ़ा, जनरेशन्स पढ़ ली, कंप्यूटर का बेसिक पढ़ लिया, इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ लिए। रेस्ट जो आपके हम होगा, कुछ एडवांस लेवल कवर करना होगा, वो हम इसी में आगे कवर करेंगे। थैंक यू।